जय माता जी। अहोई अष्टमी व्रत कथा जो बहुत ही प्रचलित है। यह प्रथा जो करवा चौथ के बाद पड़ता है, यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन किया जाता है। जिस वार को दीपावली होती है, अहोई अष्टमी भी उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्री करती हैं जिसके संतान होती है। इस व्रत को स्त्रियों द्वारा अपने संतान हेतु दीर्घ जीवी और आरोग्यता प्राप्ति के लिए किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत और पूजन विधि विधान कैसे किया जाता है, तो ध्यान से सुनिए। इस व्रत को दिन भर निराहार रहकर किया जाता है। रात में चंद्रोदय होने के बाद दीवार पर बनी हुई अहोई माता का चित्र के सामने किसी एक लोटे में जल भरकर रख दे। चांदी द्वारा निर्मित या चांदी की बनी हुई स्याऊ माद बनाकर रखने वाला एक जंतु की मूर्ति को 2 गुड़िया रखकर उसे मौली से गूँथ लें। तत्पश्चात रोली अक्षत से उसकी पूजा करें। पूजा करने के बाद दूध, भात, हलवा आदि उन्हें नैवेद्य अर्पण करें। चंद्रमा को जल अर्पण करें। फिर हाथ में गेहूं के 7 दाने रखकर अहोई माता की कथा सुने। उनके बाद मौली में पिरोई हुई अहोई माला को गले में धारण कर ले। अर्पित किए गए नैवेद्य ब्राह्मण को अर्पित कर दे। अगर ब्राह्मण ना हो तो सास को ही दे दें। दीपावली के शुभ दिन अहोई को उतार कर उसको गुड़ में भोग लगावें और जल के छींटे देकर प्रणाम कर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जिनके विवाह हो गया है उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालते जाएं। ऐसा करने से माता खुश होंगी और बच्चों को दीर्घायु देती हैं और घर में मंगल कार्य करती रहती हैं। इस दिन पंडित को पेठा दान न करें। घर में ये व्रत करने से संतान को दीर्घायु, सब कष्टों से रहित माता जी उनकी रक्षा करती हैं। अहोई अष्टमी के दिन कथा प्रचलित है, जिसमें कथा सुनना, साहूकार की कथा सुनना और अनिवार्य माना गया है, जिससे सुने बिना यह व्रत पूर्ण नहीं होता। तो आइए हम आपको सुनाते हैं साहूकार की कथा। अहोई अष्टमी के दिन साहूकार की सब पूजा पाठ करने के बाद साहूकार की कथा सुनी जाती है। तो चलिए सुनते हैं अहोई अष्टमी के दिन की कथा, प्राचीन कथा। श्री गणेशाय नमः। एक बात और, इसमें अहोई अष्टमी की पूजा करने के बाद गणेश जी की पूजा करना अनिवार्य माना गया है। इनकी भी कथा सुननी चाहिए, इनकी भी पूजा करनी चाहिए। तो चलिए कथा सुनते हैं। जय गणपति गजानन की जय हो, अहोई माता की जय हो। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली के पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती हेतु मिट्टी लेने खदान में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। देव योग से उसी जगह एक सेह की मात थी। सहसा उस स्त्री के हाथ में कुदाल बच्चों को लग गई, जिससे सेह का बच्चा तत्काल मर गया। अपने हाथ से हुई हत्या को लेकर साहूकार की पत्नी को बड़ा दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। वह शोकाकुल पश्चात करती हुई अपने घर लौट आई। कुछ दिनों बाद उसके बेटे का निधन हो गया। फिर अकस्मात दूसरा, तीसरा और इस प्रकार वर्ष भर में सभी बेटे मर गए। महिला अत्यंत व्यथित होने लगी। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं से को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक
बार खाद्यान्न में मिट्टी खोदते हुए अनजाने में उसके हाथों से शेख के बच्चे की हत्या हुई थी और तत्पश्चात उसके 7 बेटों की मृत्यु हो गई। यह सुनकर पास पड़ोस की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा देते हुए कहा कि यह बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है उससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। तुम उसी अष्टमी को भगवती माता की शरण लेकर शेह और शेह को बच्चों का चित्र बनाकर उसकी आराधना करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा पाप धुल जाएगा। साहूकार की पत्नी ने वृद्ध महिलाओं की बात मानकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास व पूजा याचना की। वह हर वर्ष नियमित रूप से ऐसा करने लगी। तत्पश्चात उसे 7 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। तभी से अहोई व्रत की परंपरा प्रचलित है। हे माता जी, जो भी यह कथा सुने और करे उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करना, उसके बच्चों को दीर्घायु करना। अब हम आपको दूसरी कथा सुनाते हैं। जय अहोई माता की जय। अहोई अष्टमी व्रत की दूसरी कथा। पूजा के दौरान साहूकार की कथा को पढ़ना या सुनना अनिवार्य माना गया। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 बेटे थे, 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं और बेटी मिट्टी लाने जंगल गई। बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर शाही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू पर क्रोधित होकर बोली कि तुमने मेरे बच्चे को मार डाला है, अब मैं तुम्हें कोख बांध दूंगी। स्याहू की बात से डरकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से बचाने की गुहार लगाने लगी और भाभियों से विनती करने लगी कि वे उसकी जगह पर अपनी कोख बंधवा लें। सातों भाभियों में से सबसे छोटी भाभी को अपनी ननद पर तरस आया और उसने स्याहू से कहा कि आप मेरी कोख बांध कर अपने क्रोध को समाप्त कर सकती हैं। हे माता जी, तदंतर उस भाभी को जो भी संतान होती वे 7वें दिन कुछ सोच समझकर अपनी कोख बांधने की स्वीकृति दे दी। तदंतर उस भाभी को भी संतान होती वे 7वें दिन के बाद मर जाती। एक दिन पंडित को बुलवाकर इस बात का पता लगाया गया। पंडित ने कहा कि तुम काली गाय को पूजा किया करो। काली गाय रिश्ते में स्याहू की भाईली लगती है। यदि तेरी कोख छोड़ दे तो बच्चे जीवित रह सकते हैं। पंडित की बात को सुनकर छोटी बहू ने दूसरे दिन से ही काली गाय की सेवा प्रारंभ कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह उठ के गाय के गोबर आदि साफ कर देती। गाय ने अपने मन में सोचा यह कार्य कौन कर रहा है, इसका पता लगाऊंगी। दूसरे दिन गाय माता तड़के उठकर क्यों देखती है उस स्थान पर साहूकार की एक बहू झाड़ू बुहारी करके साफ सफाई कर रही थी। गौ माता ने उस बहू से पूछा कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है, क्या चाहती है, जो कुछ इच्छा हो मुझे मांग। गाय माता ने कहा कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है, तुम्हारी क्या इच्छा है, जो कुछ मांगना चाहती है मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा, स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दे तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास ले चली। रास्ते में कड़ी धूप से व्याकुल होकर दोनों एक पेड़ की छाया में बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वह दोनों बैठी थी उस पेड़ के नीचे गरुड़ पक्षी एक बच्चा रहता था।
थोड़ी देर में ही एक सांप आकर उस बच्चे को मारने लगा। इस दृश्य को देखकर साहूकार की बहू ने सांप को मारकर एक डाल के नीचे छिपा दिया और उस गरुड़ के बच्चे को मारने से बचा लिया। इसके पश्चात उस बच्चे की माँ ने वहाँ रक्त पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने कहा कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, तेरे बच्चे को। इस प्रकार कहने से उसके बच्चे की जान बच गई और छोटी बहू जान बच गई। सुरही सेवा से प्रसन्न होती और स्याहू के पास चली जाती। इसे रास्ते थक जाने दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती हुआ देखती है कि सांप गरुड़ के पंखनी के डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इससे गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने जो बच्चे को मार दिया है। इस पर छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पक्षी यह सुनकर खुश होता है और सुरही सहित उसे स्याहू के पास पहुंचा। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उसे स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और बधुओं से हरा भरा हो जाता है। हे माँ अहोई अष्टमी, जैसे आपने छोटी बहू की खुशियाँ पूरी की वैसे सबकी पूरा जो कथा सुने उसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए।